सवाल नंबर 21 है फ्रेंड हमारे पास, जिसमें हमें x का मान दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है। x का मान यदि 30 है तो आगे ये सवाल जो हमें दिए हुए हैं इनको सिद्ध करना है। 4 सवाल दिए हुए हैं जिसमें सबसे फर्स्ट सवाल ये है। तो हम जहाँ जहाँ x लिख रहा है वहाँ पर क्या किसका प्रयोग करेंगे, 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो साइन 3x का मान कितना है 30, तो हमने 30 लिख दिया बराबर 3 साइन, और यहाँ पर x का मान कितना है 30 डिग्री माइनस के बाद यहाँ पर कितना है 4 साइन 30 साइन क्यूब, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब इस संख्या को हल करते हैं तो साइन 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 90 बराबर 3। पहले इसको हल कर लेते हैं तो साइन 90 का मान कितना आता है 1 आता है बराबर 3 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 का मान 1/2 और क्यूब लगा हुआ है, इस वजह से हम यहाँ पर किसका प्रयोग कर लेंगे, क्यूब का प्रयोग। इसके बाद यहाँ पर कितना हो रहा है 3 एकम 3/2 माइनस 4 इंटू इसका क्यूब करेंगे तो 1, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। 4 से 8 कितनी बार कट के 2 बार, तो अपने पास क्या गया 3/2 माइनस 1/2। इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पर लघुत्तम 2 तो 3 माइनस 1, तो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/2। 2 में 2 का भाग दिया तो 1 बार, तो अपने इस साइड भी कितना मान आया 1 और बराबर के इस तरफ भी कितना आया 1, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं LHS बराबर RHS। फ्रेंड 21 का ही अपने पास सवाल नंबर सेकंड है। 10 to x बराबर 10 to 10x और 1 माइनस 10, इसमें हम मान भरते हैं। तो सबसे पहले तो 10 to x की जगह क्या लिख देंगे हम 30 बराबर 2 10, यहाँ भी x की जगह क्या जाएगा 30/1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अब हमें इसके मान बनना है सिर्फ, तो यहाँ पर कितना हो गया 10 30 का 10 60, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 60 और 10 60 का मान कितना होता है √3 बराबर की इधर हल करते हैं 10 2 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 बटा में 1 माइनस 10 30 का मान यहाँ भी 1/3 √3 का स्क्वायर। अब इस संख्या को हम आगे की तरफ हल करते हैं तो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 को 1 से गुणा कर दिया तो 2/√3। अब नीचे वाली ऊपर वाली संख्या तो ये यहाँ पर रुक गई। अब हम नीचे वाली संख्या को हल करते हैं तो 1 माइनस 1 अब 1 का स्क्वायर करा तो 1 ही आ गया और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं तो इसका लघुत्तम कितना आता है फ्रेंड, यहाँ पर अपने पास जैसे लघुत्तम हमने लिया 3, लघुत्तम अपने पास कितना आ गया 3। 1 का भाग 3 में 3 बार, 1 का भाग 3 में 3 बार तो 3 एकम 3 माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार तो 1 एकम 1, तो अपने पास यहाँ पर क्या बचेगा 2/3, 3 में से 1 गया तो 2। अब ये जो 2/3 है ये क्या है इस संख्या के बटा में, तो ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी संख्या उल्टी हो जाएगी, तो 2/√3 ये संख्या ऊपर आई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो अपने पास संख्या क्या आ गई यहाँ पर 3/√3। अब फ्रेंड हम जो 3 है इस 3 को हम अगर टुकड़ों में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बटा में क्या बच रहा है √3, √3 से √3 कैंसिल, अपने पास क्या बचा √3। तो बराबर के इस तरफ भी क्या आ रहा है √3 और बराबर के उस तरफ भी क्या है √3, तो हम लास्ट में लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। फ्रेंड्स सवाल नंबर 3 है 21वें का है, इसमें हमें साइन x और ये मान दिया हुआ है 1 माइनस cos 2x, तो इसमें हम मान भरते हैं। सबसे पहले तो साइन x, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे इसकी जगह तो साइन 30, और साइन 30 का मान हम जानते हैं कि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2।
2। अब बराबर की इधर वाली संख्या हल करते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस cos 2 और फिर यहाँ पर 30, x की जगह क्या लिख देंगे हम 30। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 60 बटा में कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट 1 माइनस cos 60 का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ बटा में क्या आ जाएगा इसमें 2। अब हम पहले ऊपर वाली संख्या हल करते हैं। तो हम लघुत्तम कितना लेंगे, यहाँ पर लघुत्तम 2 लेंगे। इस संख्या को हम आगे इधर की तरफ हल करते हैं। तो यहाँ पर लघुत्तम कितना आ जाएगा 2। अब इस 1 का भाग 2 में कितनी बार जा रहा है 2 बार। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 1 से गुना किया तो 1। तो अपने पास यहाँ पर संख्या क्या आ जाएगी फ्रेंड, और इसके बटा में ये 2 जो ऑलरेडी पहले से है। तो यहाँ पर अपने पास संख्या कितनी आ जाएगी 2 में से 1 गया तो 1/2 और फिर ये बटा में 2। अब ये 2 जो है संख्या फ्रेंड यहाँ पर इसके नीचे 1 समझ लो। ये संख्या ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी इंटू में आएगी तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे 1/2 इंटू ये संख्या उल्टी हो गई तो 1/2 क्योंकि यहाँ पर 2/1 के ऊपर जाता है ये उल्टी हो जाएगी। तो अपने पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। तो अंडर रूट में हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 1 ऊपर तो 1 ही कम 1 नीचे 2 दूनी 4 तो 1/4। अब फ्रेंड हम इसका वर्ग करते हैं, अंडर रूट निकालते हैं। तो 1 का तो 1 ही रहेगा और 4 का क्या आ जाएगा वर्गमूल 2। तो अपने पास क्या आ जाएगा 1/2। अपने पास इधर भी 1/2 था और इस तरफ भी 1/2 आया। तो अपने पास ये सवाल क्या हो जाएगा कंप्लीट LHS। अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। तो 21 का अपने पास सवाल नंबर 4 जिसमें हमें मान दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसको हल करने के लिए cos 3x की जगह कितने लिख देंगे हम 30 बराबर इस तरफ 4 cos q और x का मान 3 माइनस 3 cos 30। अब इसमें मान भरते हम पहले LHS साइड को हल करते हैं। तो cos 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 90 और cos हम जानते हैं कि cos 90 का मान कितना होता है 0। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे 0 डिग्री बराबर। अब इस तरफ हल करते हैं 4 cos 30 का मान हम जानते हैं कितना होता है √3/2। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे √3/2 का क्यूब। तो माइनस इसके बाद अपने पास यहाँ पर क्या है -3 और हम जानते हैं यहाँ पर cos 30 का मान कितना होता है √3/2। अब इस संख्या को हम आगे हल करते हैं। तो 4 इसके बाद इसका क्यूब करेंगे √3 का क्यूब करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा जैसे √3 इंटू √3 इंटू √3। तो 2 बार मल्टीप्लाई करने पर तो अंडर रूट हट जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि 3 √3 ये तो ऊपर वाले का क्यूब करने पर, और नीचे 2 का क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस इस यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा 3 √3 बटा में 2। तो अब यहाँ पर फ्रेंड एक चीज देखना, यहाँ पर एक चीज अपने पास यहाँ पे अपने पास 4 से संख्या कट गई 2 बार। तो अपने पास क्या बचा 3 √3 बटा 2 माइनस इधर भी क्या बचा 3 √3 बटा 2। ये प्लस की और ये माइनस की तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गई। तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 डिग्री। तो बराबर के इस तरफ भी 0 और बराबर के इस तरफ भी 0। तो हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे कि LHS बराबर RHS। अब अपने पास इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 22, जिसमें हमें दिया हुआ है a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों मान बराबर है या नहीं है। तो पहले हम इधर वाले मान भरते हैं जैसे हमने हल किया इसको। कोट a बराबर कितना है 60 तो हम यहाँ पर लिख देंगे 60 माइनस b बराबर 30 तो हम b बराबर 30। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोट 60 में 30 गए तो 30
और हम जानते हैं कोट 30 का मान कितना होता है √3, तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे √3। अब इसी प्रकार हम इधर वाली संख्या को भी हल करते हैं, तो कोट A, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका मतलब कोट 60 कोट 30 + 1 बटा में क्या आ जाएगा कोट 30 माइनस कोट 60। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, मान बनना है। तो जैसे कोट 60 का मान कितना होता है हम जानते हैं, कोट 60 का मान 1/√3, सॉरी कोट 60 का 1/√3, इसके बाद इंटू कोट 30 का मान कितना हो जाएगा √3 + 1। इसी प्रकार हम नीचे ही मान भर देंगे। कोट 30 का मान कितना होता है √3 माइनस कोट 60 का मान कितना होता है 1/√3। अब इन संख्याओं को हमें हल करना है। तो यहाँ तो √3 से √3 क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ रहा है 1 + 1, तो यहाँ तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 2। अब बटा में यहाँ पर देखो √3 माइनस 1/√3, तो हम इसमें क्या लेते हैं लघुत्तम ले लेते हैं। यहाँ तो इंटू में थी संख्या, इस वजह से हमने इजीली काट दी, और यहाँ पर हम क्या करना पड़ेगा, हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा यहाँ पर √3, 1 का भाग √3 में √3 बार √3 को √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, माइनस √3 का भाग इसमें 1 बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अपने पास इधर क्या बचेगा 2/√3। अब इस संख्या का हम क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण क्या होता है, जिसमें ऊपर में नीचे वाली संख्या को क्या किया जाता है सेम संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम इसका परिमेयकरण, तो सॉरी इसका फ्रेंड हम इसका परिमेयकरण नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी ऊपर एक संख्या है, तो यहाँ पर ये ऊपर 2, ये लघुत्तम तो हमने नीचे वाली संख्या का लिया था, अपने पास अभी भी ऊपर एक संख्या है। तो अब ये संख्या ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी। तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2 और ये ऊपर हो गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/2, ऊपर आई तो उल्टी हो गई। अब 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या अपने पास √3, तो बराबर के इधर भी √3 और इस तरफ भी √3। तो ये अपना सवाल कंप्लीट। तो हम कह सकते हैं कि LHS = RHS।